सिंगल मदर का अलग उन पे एक बर्डन है, फिर घर को संभालना, मैनेज करना चीज़ें, वो एक अलग बर्डन है। तो इतने ज़्यादा बर्डन्स ले लेके नाउ अकॉर्डिंग टू द रिसर्च बहुत बड़ा एक डिसऑर्डर, मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर का वो शिकार। अब हमें सीखना चाहिए था कि देखें अल्लाह ताला ने जो औरत की जिम्मेदारी डाली है वो होम मेकिंग की डाली है, और वो होम मेकिंग क्या है इंशाल्लाह मैं इस पर आता हूँ। हाँ, ये कि अगर वो कोई जॉब करना चाहे और वो एक अच्छी जॉब है, उसकी एस्पिरेशन है, मिसाल के तौर पे एक ऐसी जॉब, टीचिंग की जॉब, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कैरियर को इतना प्रेफर कर लेना कि फैमिली निगलेक्ट हो जाए, वो आज फेमिनिस्ट के बयानात इंटरनेट पे मौजूद हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं, आप जाकर देख सकते हैं कि उनके रिग्रेट्स क्या हैं। एनीवे, तो ये 3 बातें मैंने इसलिए बताई कि ये बैकग्राउंड है आज की क्लास का कि देखें, नंबर 1, हम ये भूल चुके हैं इस दौर में, हमें सिखाया गया ओपिनियनेटेड हो जाओ, ओपिनियनेटेड हो जाओ, तुम्हारा एक ओपिनियन होना चाहिए। वो करते करते हर बंदा कमेंट कर रहा है सोशल मीडिया पे, हर बंदे का एक ओपिनियन है, हर बंदा स्टेटस डाल रहा है, उससे हमें एक आदत पड़ गई कि हम हर बात पे ओपिनियन दें। वो जब हर बात पे बंदा ओपिनियन देगा, फिर सारे लीडर हैं, जब सारे लीडर हैं घर में, वो 2 लीडर्स आ गए, औरत भी लीडर है, मर्द भी लीडर है, फिर शादी तो नहीं चलनी ना, फिर तो हर किसी का ओपिनियन होगा। हैविंग सेड इट, मैं ये नहीं कह रहा कि मर्द का ओपिनियन ना हो या औरत का ओपिनियन ना हो, बिल्कुल हो, लेकिन जहाँ पर अल्लाह रसूल का ओपिनियन आ जाए वहाँ पे खामोशी है, जहाँ पे अल्लाह रसूल का बताया वो ऑर्डर आ जाए वहाँ पे खामोशी है। जब अल्लाह और उसके रसूल ने एक चीज़ डिफ़ाइन कर दी है कि ये इस तरह से रिलेशन चलेगा, तो हमारे लिए बेहतरी यही कि हम उसको एक्सेप्ट कर लें। दूसरी बात ये कि तकवा जब तक नहीं होगा रिलेशनशिप्स में, खुदा खौफी नहीं होगी, रिलेशनशिप्स नहीं चलेंगे। और नंबर 3 कि जो एक्सट्रीमिस्ट रेडिकल फेमिनिस्ट मूवमेंट, मैं इसे कहूँगा, जो रेडिकल फेमिनिस्ट मूवमेंट चली, जिसने डिमोनाइज किया और हमारी बच्चियों के दिल में हेटेड पैदा की बाकायदा घरदारी के हवाले से, और लिटरली नाउ दे कंसिडर इट एन अब्यूज़ कि घरदारी करनी, घर में रहना, यानी कि होम मेकिंग करनी है, ये तो एक गाली है, खाना बनाना है, ये तो एक गाली है, खाना कैसे बना सकती है औरत। तो ये चीज़ें एक्सट्रीमिज़म है, एक्सट्रीमिज़म फ्रॉम एनी साइड, चाहे वो कल्चर से आ रही हो। कल्चर की एक्सट्रीमिज़म क्या है वो मैंने आपको बता दी कि अब वो आगे, अब वो नुकरानी है, ये कल्चर की एक्सट्रीमिज़म है, और सारा बोझ उस पर है, सब कुछ उसने करना है, और एवरीथिंग शी हैज़ टू कॉम्प्रोमाइज़, ये कल्चर की एक्सट्रीमिज़म है। ऑन दी अदर साइड जो फेमिनिज़म, रेडिकल फेमिनिज़म की एक्सट्रीमिज़म है, वो ये कि ये गाली है, होम मेकिंग। तो बहरहाल हमने, वी आर पीपल ऑफ मॉडरेशन, हम उम्मतन वसता हैं, हमने मॉडरेशन की तरफ आना है। तो टू बिगिन विद, सबसे पहले ये कि हमें ये समझना चाहिए कि हाउ टू सिलेक्ट अ लाइफ पार्टनर, स्पाउस, और ये कि अंडरस्टैंडिंग मैन एंड वुमेन। हम में से बहुत से लोगों को ऐसे ही है, अनफॉर्चुनेटली तरबियत ऐसी होती थी कि ज़ाहिर है कि लोग उस लेवल पे थे इंटेलेक्चुअली कि वो समझ जाते थे डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड वुमेन। आप देखें कि गांव के लोग सिंपल लोग हैं, उन्होंने कोई ट्रेनिंग्स नहीं अटेंड की हुई, लेकिन ये कि उनको पता था कि औरतों की एक ख़ास नेचर है, मर्दों की एक ख़ास नेचर है। आज साइकोलॉजिस्ट वो चीज़ें बता रहे हैं, तो कुछ चीज़ें मैं चाहता हूँ वो रिवाइज़ हो जाएं, क्योंकि असल में हम इतना प्लेजर का आदी हो चुके हैं कि जो हमसे डिसएग्री करे, ज़ाहिर है डिसएग्रीमेंट प्लेजर का कातिल है, तो वो हमें अच्छा नहीं लगता, चाहे वो फिर कुरान और हदीस भी हमसे डिसएग्री कर रही हो। हमारी पर्सनैलिटीज़ असल में ऐसी बन चुकी हैं, अल्लाह माफ़ करे। लेकिन एनीवे, मैं चाहूँगा कि भाई और बहन जो भी सुन रहे हैं इसको, वो समझें कि मैन और वुमेन असल में कैसे हैं, ताकि उनकी एक हेल्प हो जाए फ्यूचर में रिलेशनशिप्स के लिए। देखें, बड़ी अच्छी एक किताब है, मैन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन आर फ्रॉम वीनस। ऑल्दो उसको थोड़ा चैलेंज भी किया गया अभी करंटली, थोड़ा क्रिटिक भी उस पर मौजूद है, लेकिन ये कि कुछ बातें उसमें बहुत दुरुस्त हैं, वो मैं मेंशन करना चाहूँगा, और वो बड़ी बुनियादी और बड़ी बेसिक सी बातें हैं। तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं। नंबर 1, मैन आर लाइक रबर बैंड्स, वुमेन आर लाइक वेव्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और इसको एक्सप्लेन कैसे किया गया। देखें, मैन आर लाइक रबर बैंड से मुराद है कि मैन की कुछ साख्त ऐसी है, बायोकेमिस्ट्री या नेचर ऐसी है, और ये आप सब लोग एग्री करेंगे, यहाँ पे सब मैन बैठे हुए, कि दे विल कीप ऑन लिसनिंग। रबर बैंड जैसे उसको आप फ्लेक्स करते रहते हैं ना, उसको आप करते रहते हैं, इलास्टिसिटी उसकी बढ़ती जाती है, एक पॉइंट आता है कि वो ब्रेक कर जाता है। तो ये मुराद है रबर बैंड से कि यस दे विल कीप ऑन टेकिंग, लेकिन
अगर ये कि उन्हें वो चीज़ ना मिली, वो मैं अभी आगे बताता हूँ वो चीज़ क्या है, तो फिर जाहिर है एक पॉइंट आएगा कि वो उनकी लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी पूरी हो चुकी है और उसके बाद उस रबड़ बैंड ने टूट जाना, और उसका टूटना फिर बहुत, वो फिर एक एक्सप्लोसिव होना होता है। लेकिन वुमेन आर लाइक वेव्स, ये इससे मुराद असल में ये है कि वुमेन के जो मूड स्विंग्स हैं वो जाहिर है कि इन अ नॉट इन अ